हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं मनीष कुमार पांडे आपका डीपी मनी स्टडी में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज डीट पर एसपी एग्ज़ाम जुलाई 2025 के अंतर्गत 17 जुलाई को होने वाला सेकेंड शिफ्ट में पीजीटी हिंदी यानी मान लीजिए कि ये 10-15 दिन पहले का ये क्वेश्चन पेपर है। आज है 2 तारीख, तो मान लीजिए एक तारीख, माफ़ करिएगा। तो 1-2 तारीख मतलब आज मान के चलिए कि ये 15 दिन का ये पहले का पेपर है जो DSSB जो है स्वतः अपने ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड करती है। उसके क्वेश्चन पेपर के रीजनिंग पार्ट को बता रहा हूँ दोस्तों। रीजनिंग के अंतर्गत हमने एक वीडियो बना रखा है। जो भी विद्यार्थी अगर नहीं देखे हैं उसको देखें। ये तय मानिए दोस्तों, मैं कभी भी हकीकत ज्ञान से ही पूरी कॉन्सेप्ट को बताता हूँ। यदि आप इस हकीकत ज्ञान से जान जाएंगे तो विश्वास मानिए, आपको मैथ या रीजनिंग कुछ आता हो या ना आता हो, लेकिन आप रेगुलर बेसिस पर इस वीडियो को देखेंगे तो अवश्य आपको समझ में आएगा और आप अच्छे से अच्छे नंबर स्कोर करेंगे। और थोड़ा सा ध्यान दे देंगे आप तो 20 में 20 भी नंबर ला सकते हैं। चलिए पहले प्रश्न की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, हमारी स्पीड इसलिए ज़्यादा रहती है कि कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल आपको दे सकें। यदि स्पीड आपको ज़्यादा लगे दोस्तों, तो आपसे हमारा अनुरोध रहेगा कि आप यूट्यूब में जाकर 0.5 0.75 जाकर आपको उसको सेलेक्ट करके कम स्पीड भी कर सकते हैं। स्पीड ज़्यादा इसलिए करता हूं दोस्तों ताकि कम समय में ज़्यादा मटेरियल दे सकूं, क्योंकि हमारा मोटिव केवल है कि डायरेक्ट ऑफिशियल वेबसाइट के जो क्वेश्चन होते हैं जो अपलोड हुए रहते हैं उन क्वेश्चनों को आपको कराना है, ताकि आप एग्ज़ाम में जाएंगे तो हूबहू यही क्वेश्चन देखने को ऐसा ही मिलेगा। हूबहू का मतलब ऐसा ही मिलेगा। चलिए देखिए दोस्तों, ये कथन है, ये निष्कर्ष है। ये सब पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं रहती है दोस्तों। एग्जाम में डायरेक्ट इस कथन को पढ़िए और सीधे निष्कर्ष पर आ जाइए। क्या कह रहा है? सभी बग स्पार्क है, स्कार्फ है। सभी बग स्कार्फ है का मतलब क्या है दोस्तों? कि हमने एक बनाया बग, ये सभी बग जो है, ये सभी बग क्या है? स्कार्फ है। मैंने इसको बना दिया इसके ऊपर, ये सभी वर्ग जो भी है, सभी बग सब के सब क्या है? स्कार्फ है। तो मैंने बना दिया सभी बग क्या है? स्कार्फ है। आगे देखो, सभी बग वॉलेट है। ये बग सभी बग वॉलेट है। तो सभी बग वॉलेट हैं तो बात को समझने के देखो, सभी बग वॉलेट है तो उसका फिगर कैसे भी बन सकता है, याद रखना। सभी बग वॉलेट है तो उसका फिगर ये भी बन सकता है। सभी बग वॉलेट है उसका फिगर ये भी बन सकता है, और हो सकता है कि उसको फिगर ये भी बनो। सभी बग वॉलेट है, सभी बग क्या है? वॉलेट है। तो वॉलेट का हमारा फिगर देखो, ये वॉलेट, इस वॉलेट मैंने ग्रीन कलर का जो होगा उसको हम वॉलेट से क्या कर रहे हैं? डिनोट किए हैं। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही तुम करोगे, ये भी वॉलेट ही मानोगे, ये भी वॉलेट ही मानोगे, जो भी ग्रीन कलर का है। ठीक है, और तुम पेन नहीं है वहाँ पर अलग अलग रहेगा तो ब्लैक पेन ब्लू पेन सब लेकर जाओ ना जी। आगे देखो, ये भी होगा। अब आगे कह रहा, अब कलर चेंज करते हैं और देखते हैं अलग कलर को। हाँ, कह रहा है कि सभी बग शावक, अभी भी कह रहा है सभी बग शावक है। तो वो शावक तुम्हारा यहाँ भी हो सकता है। बात को समझने की कोशिश करो, ये सभी बग शावक है। देखो क्वेश्चन कितना घुमाया है दोस्तों, विश्वास मानो अगर इसको ध्यान से नहीं देखोगे। सभी बग शावक है तो हो सकता है कि सबसे बाहर भी हो सकता है कि ये वाला इसके अंदर भी हो, ये भी तो हो सकता है सभी बग शावक है। सभी बग शावक इससे भी तो हो रहा है, देखो सभी बग शावक। और हो सकता है कि सभी बग शावक का मतलब ये भी हो सकता है कि इसके अंदर भी हो, क्या इसके अंदर भी हो, क्या इसके अंदर भी हो सकता है, अभी भी सभी बग शावक है। हो सकता है कि इसके अंदर भी कुछ भी हो सकता है दोस्तों। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं? तो कन्फर्म की बात किया जाए तो कन्फर्म क्या हो, देखो इसके कई चांसेस है। देखो इस कलर से ये भी हो सकता है सभी बग शावक, यहाँ से भी सभी बग शावक हो सकता है, यहाँ पर होगा तो भी सभी बग शावक हो सकता है, अंदर भी होगा तभी सभी बग शावक हो सकता है। बात समझ में आ रहा है? अब देखो कैसे इस क्वेश्चन को तुम डील करोगे। अब देखो निष्कर्ष करो, सभी स्कार्प शावक है। स्कार्प निकालो, ये है स्कार्प, सभी स्कार्प, ये सभी स्कार्प शावक है। तो देखो इसके हिसाब से तो सभी स्कार्प शावक है, इसके हिसाब से शावक है। देखो इस कलर को देखो, एक कलर शावक का कलर ये है, तो सभी स्कार्प शावक इसके हिसाब से तो सही है, इसके हिसाब से भी सही है। लेकिन ये भी मैंने बताया था, ये इसके अंदर भी जो है क्या था, इसके अंदर भी शावक हो सकता है, ये भी शावक हो सकता है। तो इस हिसाब से तो ये गलत हो जाएगा। यानी सभी में अगर सही आएगा तभी उसको सही मानेंगे। तो सभी स्कार्प शावक है कभी भी आएगा तो ये गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गलत, क्योंकि इससे सही, लेकिन इन सबसे क्या हो जा रहा है? गलत हो जा रहा है। ठीक है दोस्तों, अब देखो कुछ कभी भी आ जाए, कुछ कभी भी आ जाए, अगर सब इस प्रकार से फिगर आया कुछ आ जाए तो 100% सही रहेगा, बशर्ते कि ये दोनों मैच होनी चाहिए, यानी इस क्वेश्चन में होनी चाहिए शावक और वॉलेट। देखो ये शावक है और ये तुम्हारा वॉलेट है। तो कुछ का मतलब क्या है? वॉलेट कोई भी रहा, मानो यही ग्रीन कलर भी वाला, यही वाला वॉलेट हो। देखो ये ग्रीन कलर वाले को वॉलेट माने हैं, ये भी वॉलेट होगा। शावक हमारा कोई भी हो, शावक कोई भी हो, लेकिन कुछ ना कुछ तो अंश जो है टच होगा ही। टच कुछ वाला तो दोस्तों याद रखना, सभी वाला कभी भी आए
सभी यानी इस प्रकार का फिगर बने तो कुछ वाला 100% सही रहेगा। ये बात याद रखना, बशर्ते कि ये दोनों पॉइंट क्या हो, यानी केवल दूसरा अनुसरण करता है। यही तुम्हारा उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वंश बिंदु ए से ड्राइव करना शुरू करता है, पूर्व की ओर 7 किलोमीटर ड्राइव करता है। ड्राइव करने का मतलब दोस्तों चलना होता है। ये बिंदु ए है, इस बिंदु ए से जो है पूर्व का मतलब दोस्तों आप सभी को बता दिए हैं, ये पूर्व होता है फिगर में। ऊपर वाला उत्तर होता है, ये पूर्व होता है, ऊपर उत्तर होता है। उत्तर बोले तो नॉर्थ, नीचे साउथ होता है। इधर बोले तो क्या होता है तुम्हारा वेस्ट, यानी पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। और कभी भी क्लॉक वाइज कहे घूमने के लिए या दाएं घूमने के लिए कहे तो समझ लेना हम क्लॉक वाइज घूमें। एक ही बात को आपको बार बार नहीं बताया जाएगा दोस्तों। कभी भी पिछली वीडियो को देखोगे तो भी आगे की ज़्यादातर वीडियो समझ में आएगी। तो जब दाहिने के लिए घूमने के लिए कहेगा तो तुम जिस दिशा में जा रहे हो उसके क्लॉक वाइज घूम जाना। क्लॉक वाइज माने ऐसे घूमना होता है। कभी बाएं घूमने के लिए कहे तो एंटी क्लॉक वाइज घूम लेना। एंटी क्लॉक का मतलब क्या होता है, तो इस दिशा में ऐसे घूम जाना। जैसे मान लो इधर जा रहे हो, अब बाएं मुड़ने के लिए कह देते एंटी क्लॉक वाइज माने इधर घूम जाना। इधर मान लो चल रहे हो और कहे कि बाएं मुड़ो, बाएं माने क्या होता है क्लॉक ऐसे क्लॉक होता है। अब बाएं माने तुम जानते हो एंटी क्लॉक होता था, इसके उल्टा माने इधर हमेशा 90 डिग्री ही घुमा जाता है। लेकिन दिशा तो कन्फर्म हो जाएगा। और यदि याद कर लो कि राइट माने क्लॉक वाइज होता है और लेफ्ट माने होता है एंटी क्लॉक वाइज। ठीक है दोस्तों, चलो बार बार मैं नहीं बताऊंगा, प्रीवियस वीडियो को देखते हुए या जो मैं पीछे बता दिया हूँ उससे बार बार बताऊंगा तो समय की बर्बादी होगी। तो बिंदु ए से पूर्व की ओर 7 किलोमीटर चलता है। ड्राइव का मतलब चलना होता है, 7 किलोमीटर चलता है। फिर वो दाएं माने क्या होता है दोस्तों क्लॉक वाइज। क्लॉक बोले तो इधर घूमेंगे तो एंटी क्लॉक, ऐसे घूमेंगे तो क्लॉक यानी इधर। दाएं मुड़ता है मैंने इधर मुड़ गया। और 17 किलोमीटर चलता है। तो चलो भाई कुछ दूरी चला देते हैं और ये दूरी हो गई तुम्हारी 17 किलोमीटर। और वह अंतिम बाएं मुड़ता है। बाएं बोले तो दोस्तों एंटी क्लॉक बोले तो इधर घूमते तो क्लॉक हो जाता। तो बाएं मतलब समझ लेना इधर घूमने की बात कर रहा है। अंतिम बाएं मुड़ता है और 10 किलोमीटर ड्राइव करता है। तो इधर घुमा दो और चल दो कितना 10 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, अब बिंदु बी पर पहुंच जाता है। ये बिंदु जो है बी है, बिंदु क्या है बी है। ये है 17 दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आगे देखो क्या कहता है। अनमोल बिंदु बी से ड्राइव करना शुरू करता है जो बिंदु ए से 13 किलोमीटर पूर्व में है। यानी बिंदु ए से 13 किलोमीटर पूर्व का मतलब इसी दिशा में है। 7 किलोमीटर तो ये है, यानी इसके 6 किलोमीटर आगे जाएंगे। कितना किलोमीटर 6 किलोमीटर। देखो ये यहाँ से लेकर इधर 10 किलोमीटर है, तो यहाँ मान लीजिए कि यहीं तक क्या हुआ 6 किलोमीटर होगा। 7 और 6 हो गया 13। तो ये बिंदु कौन सा है पी है। ठीक है, बिंदु पी क्या है जो है 13 किलोमीटर है बिंदु ए से पूर्व की ओर तो है ही। 7 इधर है और 6 इधर है, 13 हो गया। और हम ज़्यादा बड़ा नहीं किए क्योंकि ये टोटल 10 ही है यहाँ तक। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ऐसे ही तुम भी करोगे। आगे देखो, आगे है और पूर्व की ओर 8 किलोमीटर ड्राइव करता है। अभी 13 किलोमीटर था ही, इसके और आगे जो है कलर चेंज कर दे रहे हैं और इसके आगे पूर्व की ओर 8 किलोमीटर चलता है। मैंने इससे और आगे 8 किलोमीटर चलता है। मान लीजिए और कुछ दूर चला और यहाँ पहुँच गया 8 किलोमीटर चला। कहाँ से? यहाँ से लेकर यहाँ तक। फिर वो दाएं मुड़ता है। दाएं का मतलब बार बार तुमको बनाते हैं कि क्लॉक वाइज घूम जाओ, यानी इधर घूम जाओ, क्योंकि घड़ी इधर घूमते हैं। फिर वो दाएं मुड़ता है और 17 किलोमीटर चलता है, यानी यहाँ से 17। देखो यहाँ से लेकर यहाँ 17 था ना, यानी फिर तुमको इसी सीट में पहुँचा दिया। ये 17 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर तुम्हें पहुँचा दिया। फिर वो 17 किलोमीटर चलता है और अंतिम बार बाएँ मुड़ता है। बाएँ का मतलब क्या हुआ एंटी क्लॉक वाइज। एंटी क्लॉक वाइज किधर होता है दोस्तों? ऐसे अगर घूम जाते इधर तो क्लॉक वाइज होता है। देखो एंटी क्लॉक वाइज यानी ऐसे एंटी क्लॉक वाइज बाएँ मुड़ता है और अंतिम वो बाएँ मुड़ता है और 1 किलोमीटर चलता है। मैंने यहाँ से लेकर यहाँ तक केवल 1 किलोमीटर चलता है। ये 1 किलोमीटर है, 1 किलोमीटर चलता है। अब बिंदु क्यू ऊपर जाकर रुक जाता है। यहाँ से कहाँ से एक चला है यार, 1 मिनट रुक जाओ। यही बिंदु क्या है क्यू है, बिंदु क्यू है। कौन सा बिंदु है? क्यू है। और चलता कितना है यहाँ पर 1 किलोमीटर। देखो ये लिखा हुआ 1 किलोमीटर।
चलो पेन कुछ कैंसिल जो है दूसरा कलर करते हैं, ये 1 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, अंत में कह रहा है कि क्यू पहुँचता है, बिंदु क्यू और बी के बीच की न्यूनतम दूरी। देखो इस ये बी और क्यू के बीच की दूरी कह रहा है। बहुत ईजी है क्वेश्चन दोस्तों। देखो पहले ये देखो, यहाँ से और यहाँ से ये दोनों पॉइंट सेम समांतर है, तो इधर ये दूरी जो है वो टोटल कितनी है? देखो 6 और 8 14। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है दोस्तों? 14। और यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी भी क्या होगी? यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी भी 14 होगी, क्योंकि ये और ये क्या है? सेम है। तो ये 14, तो ये टोटल यहाँ से यहाँ तक भी तुम्हारा क्या होगा? 14 ही होगा। बोलो ना जी, यहाँ तक 14 ही होगा इसके सामने सामने। हाँ, तो 14। लेकिन यहाँ तक क्या है? 10 है। यहाँ से यहाँ तक 10 है, यानी कन्फर्म है कि ये जो बचेगा ये 4 होगा। यहाँ से यहाँ तक क्या होगा? 4 होगा। तो ये टोटल 4 और इधर 1 किलोमीटर चला है। 1 किलोमीटर यानी कितना होगा? 4 1 5 किलोमीटर। ये तुम्हारा क्या होगा? राइट आंसर होगा दोस्तों। काफ़ी ईजी होता है, केवल मेरा ये दाएँ बाएँ वाली बात समझ ले जाओगे, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि अंग्रेजी वर्णमाला क्रम पर आधारित निम्नलिखित 4 अक्षर समूह में 3 किसी न किसी तरीक़ा से एक रूप में है और एक ऐसा है जो किसी न किसी रूप से बाकी सबसे क्या है? अलग है। तो चलो ऐसे क्वेश्चनों की मैं तुम्हें बार बार कहता हूँ कि अंग्रेजी वर्णमाला के 1 से लेकर 26 तक, ए से लेकर जेड तक सभी के क्रम को याद कर लोगे तो ये क्वेश्चन काफ़ी इजी हो जाता है। और तुम्हारे ऊपर है कि तुम याद करते हो कि नहीं। क्यू का मतलब क्या है? देखो यहाँ पर आगे लिखता हूँ। क्यू का मतलब होता है 17, एन का मतलब होता है 14, पी का मतलब 16, आर का मतलब 18। ठीक है, अब आगे देखो, ये देखो इसका इधर लगता है। टी का मतलब होता है 20, क्यू का मतलब होता है 17, यस का मतलब होता है 19, यू का मतलब होता है 21। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन क्या? इसी में देखो एम का मतलब 13 और जे का मतलब क्या होता है दोस्तों? 10। जे का मतलब क्या होता है? 10 ही तो होता है। एल का मतलब क्या होता है? 12 और ओ का मतलब होता है 15। वैसे इसका नंबरिंग करो, ओ 15, एल 12, एन 14 और पी जो है 20। दोस्तों पी 20 नहीं होता है, पी क्या होता है तुम्हारा? 16 होता है। अगर ये नंबरिंग करने में जितना समय लगा और तुरंत तुम्हारा उत्तर आएगा। चलो देखो कैसे। देखो 17 के बाद एक 18 आता है, ये भी बात सही है। तो 17 में 1 जोड़ोगे तो 18 होगा, 14 में 2 जोड़ोगे तो फिर 2 और इधर हमने माना 1। ठीक है, अब आगे देखो। तो 17 में 1 जोड़ने पर 18 हुआ, तो 20 में भी 1 जोड़ कर देखो कोई फॉलो हो रहा है? हाँ, हो रहा है। और 17 में फिर 2 जोड़ोगे तो 19। हाँ, बीच वाले में 2 जोड़ रहा है। इसमें भी देखो 13 में 1 जोड़ तो 14 नहीं हो रहा है, यानी ये फॉलो नहीं कर रहा है। आगे देखो 15 में 1 जोड़, माफ़ करना, 13 में 1 जोड़ो तो 14 होना चाहिए था, यहाँ पर इन दोनों में नहीं हो रहा। 15 में 1 जोड़ के देखो 16। हाँ भैया, 1 जोड़ने पर 16 आ रहा है। 14 में 2 जोड़ने, 12 में 2 जोड़ने पर 14 आ रहा है। हाँ भैया, सब फॉलो कर रहा है, लेकिन ये नहीं कर रहा है, इसलिए क्या है? माफ़ करना, ये तो फॉलो किया ही, ये वाला नहीं फॉलो कर रहा है, इसलिए ये क्या गलत है और इसी को ढूंढने के लिए कर रहा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। काफ़ी ईजी हो जाता है, नंबर याद करो, नहीं करोगे तो तुम जानो। दोस्तों ब्लड रिलेशन का ये क्वेश्चन है और ऐसा क्वेश्चन मैं तुमको बार बार बता चुका हूँ और पिछली बार भी मैं ये क्वेश्चन को कराया था। तुम्हें स्वतः इस क्वेश्चन को करना चाहिए और नहीं समझ में आए तो कैसे मैं बता रहा हूँ इस चीज़ को समझना चाहिए। देखो ए हैज बी का मतलब क्या है? तो देखो इसको यहाँ पर या तो डिडक्ट करो या तुरंत तुम जो है तुरंत कैसे करोगे इस चीज़ को समझो। निम्नलिखित में किस विकल्प का अर्थ दर्शाता है कि टी की माता पी है? यानी हमें ढूंढना है कि कहाँ से टी की माता। पी का मतलब क्या होता है दोस्तों? टी यहाँ पर क्या बन गई? टी यहाँ बन गई माता। टी की माता पी है, पी माता बन गई। पी क्या बन गई? माता। पी माता बन गई, यानी एक स्टेप पहले क्या आएगा? टी आएगा। जिन लोगों को ये चीज़ ना समझ में आ रही हो उनसे रिक्वेस्ट है कि जल्दी से पिछला वीडियो देखो, तब ये बात समझ में आएगी, क्योंकि हम रोज़ इस चीज़ को नहीं बताएंगे। पीढ़ी दर पीढ़ी अगर अंतर होता है तो ऊपर से नीचे दर्शाते हैं और सेम पीढ़ी का होता है तो एक समांतर क्रम में बताते हैं। तो मैं बता दिए हैं। तो इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं? यहाँ से शुरू करते हैं। कहाँ से? यहाँ से शुरू करते हैं। और देखो यहाँ से शुरू करते हैं, माने इस ऑप्शन से शुरू करते हैं। तो देखो इस ऑप्शन से मैं शुरू कर रहा हूँ। 20 पहले देखो प्रतिशत कहाँ है, इसको देखते ही प्रतिशत तुम्हें यहाँ दिख रहा है। तो प्रतिशत देखते ही तुम इसको देखोगे कि इसमें क्या चेंजिंग हो रही है। तो ये कह रहा है
कि ए प्रतिशत का क्या अर्थ है कि ए माने पहला वाला में देखो ए बी की पत्नी है, यानी पहला वाला पत्नी बन गई किसकी, इसकी, यानी क्यू को ऐसे लिखो। और क्यू क्या बन जाएगी दोस्तों, देखो कलर चेंज करो, क्यू पत्नी का मैंने ये बताया, क्यू पत्नी बनेगी, माफ़ करना, क्यू की पत्नी बन जाएगी कौन, पी। वो कहा है ए बी की पत्नी, जो ए है वो बन जाएगा बी की पत्नी। देखो यानी तुम्हें बार बार देखो इसमें परिवर्तन देखा जाता है, पहले वाले में क्या परिवर्तन है, पहला वाला में क्या परिवर्तन है। तो ए क्या बन जा रहा है, बी की पत्नी, मैंने ए जो है पत्नी बन जा रहा है किसे का, बी का। तो यहीं ऐसे कर दो, ए बी का क्या बन गया, पत्नी, यानी पहला वाला पत्नी बन रहा है तो यहाँ बना दिए तुम पत्नी, ठीक है। अब इज ग्रेटर दे, देखो क्यू और टी में संबंध देखना है, क्यू और टी में संबंध देखना है, नहीं टी और पी में देखना है, इसमें और इसमें देखना है। तो ये क्या बननी चाहिए कि जो है इसमें ये संबंध आनी चाहिए, यानी पी को माता बनाना है। देखो एक बात को समझो, यहाँ पर हम लोगों ने ये जो दर्शाया है, ये जो है हमें यही लाना है, हमें सिद्ध करके इसी को लाना है। तो इस चीज़ को ब्रैकेट में मैं कर दे रहा हूँ ताकि तुम्हारे पहुँच ना हो, ठीक है ना, यही सिद्ध करके हमें लाना है, ठीक है ना, यही संबंध हमें लाना है, ठीक है। अब आगे देखो, इज ग्रेटर देन का मतलब क्या होता है, इज ग्रेटर देन का मतलब इसमें परिवर्तन देखो, ए जो है बी का पिता है, मैंने पहला वाला पिता बन जाएगा किसका, ए बी का पिता, ए को बाप बना देना है बगल वाले को, यानी क्यू को बाप बनाना है। क्यू को बाप बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको इस रूप में घेरेंगे, किसका का पिता है तो आर का, तो आर को ऐसे लिख देंगे। हैज का मतलब क्या होता है, यहाँ पर देखो हैज का मतलब होता है कि ए जो है बी की माता है, ये वाली माता है, इसको तुमने बना दिया माता किसकी, बी की, बी का मतलब बोले तो इसके, यहाँ बना दिया टी। तो यहाँ से कहीं से भी संबंध तुम्हारा ये वाला मिला पी, है ना, पी नहीं मिला, तो यानी ये ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। ये भले तुम्हें लग रहा हो कि काफ़ी हार्ड क्वेश्चन है, कितना जो है समय लग रहा है, लेकिन तुम क्वेश्चन को करोगे तो कोई समय नहीं लगेगा, ठीक है दोस्तों। बात समझ में आ रही कि नहीं। अब देखो इस क्वेश्चन को अब देख कर भी तुम समझने की कोशिश करो कि जहाँ माता की बात आएगी वही जो है ऑप्शन को तुम देखना। तो माता की बात कहाँ आ रही है, देखो इधर देखो, जहाँ हैज है वहाँ माता की बात आ रही है, और कहीं पर आ रहा है, और पत्नी और पुत्र की भी बात आ जा रहा है, इसलिए तुम ध्यान से देखो। पहले देखो हैज मतलब माता बन रहा है यहाँ पर देखो, और इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, इसका मतलब है ए बी की बहन है, ए मानी ये बहन बन जाएगी किसकी, क्यू की। तो फटाक करो, यहाँ क्यू लिखो और क्यू की बहन को बना दो किसको, पी को। करना क्या है तुम्हारा, और प्रैक्टिस बढ़ेगा, क्यू की बहन माने एक ही पीढ़ी में रहेगा, ठीक है दोस्तों। अब हैज का मतलब देखो, हैज का मतलब क्या बता रहा है, माता, एम को माता बनाना, यानी पहले वाले को, यानी देखो समझो, यहाँ पर क्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्यू क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा, इसको माता बनाना है, तो क्यू को माता बना किसका, आर का, तो क्यू को माता बना दो किसका, आर का। अब आई रेट कहाँ है, देखो आई रेट कहाँ है, आई रेट नहीं, ये है तुम्हारा डॉलर है, ए बी का भाई है, मैंने ए को भाई बना दो, भाई बनाओगे तो यहाँ पर आ जाएगी किसका, टी का। तो ये कह रहा है कि माँ तो यहाँ क्यू बन रही है, देखो टी की पी नहीं ना बन रहा है, तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। वैसे इसको भी करोगे, ठीक है दोस्तों। तो तुम एक काम कर सकते हो कि लास्ट से तुम हल करना शुरू करो तो शायद पहले आ जाए, ठीक है। अब देखो पी संबंध है क्यू, तो पी प्रतिशत क्यू, तो मैंने प्रतिशत का क्या अर्थ है, देखो ए जो है पत्नी है बी की, यानी पी पत्नी हो जाएगी क्यू की, तो यहाँ क्यू बनाओ, क्यू की पत्नी बना दो पी को, पत्नी है तो लेडीज बना दो, ठीक है दोस्तों। बात समझ में आ रही है। अब देखो रिलेशन यहाँ से देखोगे, अब इसका देखो, क्योंकि ये और इसमें रिलेशन है, तो क्यू और इसमें रिलेशन है, क्यू जो है बड़ा है, तो क्यू इज ग्रेटर देन वाला कहाँ है, हाँ एक का क्या परिवर्तन आ रहा है, ए जो है पिता बन जा रहा है, ए जो है पिता बन जा रहा है, यानी इसमें क्यू पिता बन जाएगा किसका, आर का, तो पिता बना दो, आर को यहाँ कर दो। और टी क्या बनेगा, स्टार का मतलब क्या है, देखो स्टार का मतलब होता है ए, यानी ए का मतलब क्या, आर क्या बनेगा, पहला वाला देखो आर, तो इस पर ध्यान दो। ए जो है पति है बी का, यानी आर जो है पति है तो पति बना दो किसका बी का यहाँ मैंने लास्ट वाले में टी का पति बनाना है, तो टी को पति बना दिया।
यहाँ से भी ये संबंध तुम्हें नहीं देखने को मिल रहा है कहीं से भी, यानी ये भी कहीं से गलत है। और 3 ठे ही तुम्हें देखना है, बाकी चौथा तुम्हारा सही ही होगा, ठीक है। नहीं विश्वास होता है तो देखो, पी हैज क्यू, पी प्रतिशत क्यू, पी प्रतिशत क्यू माने ए बी की पत्नी है। ए का मतलब पहला वाला, ये पत्नी है, तो यहाँ क्यू लगा दिया, क्यू को जो है ऐसे रहने दिया, पी को बना दिया पत्नी, ठीक है। अब देखो, अब आगे देखो, क्यू से संबंध देखोगे, याद रखना इससे। क्यू क्या है, इज ग्रेटर देन आर, ग्रेटर देन कहाँ है, यहाँ है। तो क्यू, क्यू का मतलब ये क्यू पिता है, मैंने क्यू को पिता बना दिया। किसका पिता बना दिया भैया, आर का, आर का बन गया पिता। अब आगे देखो, ये वाला जो है कहाँ है, ये एक्सक्लेमेटरी मार्क, इसका अर्थ है कि ए बी की बहन है, माने आर क्या है, बहन है, किसकी, बी की। आर क्या है, बहन है किसकी, बी की। तो तुम्हारा टी ऐसे रह जाए। अब देखो ये संबंध मिल गया कि नहीं तुम्हारा, देखो पी माता बनेगी किसकी, टी की। टी का हमारे नहीं पता है कि कौन सा लड़का है या लड़की है, लेकिन पी माता बनेगी टी की। देखो यहाँ भी पी माता है ना, क्योंकि ये लोग भाई बहन है किसकी, टी की, यानी एक रिलेशन नीचे है, एक पीढ़ी नीचे है। ये हमारा क्या होगा, क्वेश्चन सही होगा। दोस्तों तुम्हें लगता होगा काफ़ी हार्ड है, ऐसे हम नहीं करेंगे। दोस्तों तुम्हें हम पढ़ा रहे हैं इसलिए तुम्हें हार्ड लग रहा है, लेकिन जहाँ इसके अर्थ को लग कर फिगर में कन्वर्ट करोगे तुम्हें आसान हो जाएगा। रही बात कि तीन ही को फिगर में करना है, बाकी ये तुमको समझाने के लिए इतना बता रहे हैं। बाकी अगर तुम्हें प्रैक्टिस हो जाएगा तो देख कर ही समझ जाओगे यहीं पर कि पी क्यू की क्या है, यहीं देखोगे बहन है, ये है, तो तुम्हारा एक समय ऐसे आएगा तो देख कर ही उत्तर मारोगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी ईजी है दोस्तों। चेक द एयर का मतलब ये है, देखो यहीं पर मैं करवा दूंगा, इसको थोड़ा सा कर रहा हूँ बड़ा, तुम इसको उतारना अपने कापी में, ठीक है। मैं यहीं पर इसको करूँगा बड़ा और इसी पर मैं कराऊँगा, ठीक है। इसको कर दिया मैंने जूम और इसी में मैं करवा रहा हूँ, देखो ध्यान से। इसका अर्थ ये है, मैंने ये बराबर ये कर देना, ठीक है। इसको इस रूप में लिखा गया, इसको इस रूप में लिखा गया, ठीक है। अब आगे देखो इमेज का क्या अर्थ है, तो तुम इमेज को ढूंढो, इमेज कहाँ है। इमेज को ढूंढोगे तो इमेज इसमें है और एक इमेज ढूंढो, इसमें है, नहीं है, एक इमेज इसमें है। इन दोनों में इमेज के अलावा और कोई कॉमन है क्या, ये देखो। अगर कोई नहीं कॉमन होगा तो तुम्हारा उत्तर यहीं बन जाएगा। इन दोनों में इमेज के अलावा और कोई कॉमन है, भाग से इसमें भी इमेज, इसमें भी इमेज। अब वी टी, इसमें वी टी है, नहीं है। एन डब्ल्यू इसमें है, नहीं, यानी बाकी सब अन्य है। तो केवल एक ही चीज़ कॉमन हो और बाकी अन्य हो तो तुम देखते ही उत्तर मार दोगे। इमेज केवल एक ही कॉमन है, बाकी सब क्या है, अलग अलग है। ये चारों जो बच्चे वो अलग अलग है, यानी कन्फर्म है कि इसमें और इसमें भी एक ही कोई कॉमन होगा और बाकी सब अलग होंगे। और जो कॉमन होगा वही तो इमेज होगा। बोलो ना जी, बोलो ना जी, बोलो। इसमें और इसमें कोट भाषा, कोट भाषा मतलब क्या, चेक का जो कोट लिख दिया गया वही कोट हमेशा होगा। ये बात याद रखनी है ना कि इसमें चेक का कोट और होगा, इधर चेक का कोट और होगा, वही होगा, ठीक है ना। तो इन दोनों में देखो किसका मान हमें याद करना, इमेज का। तो दोनों देखो कहाँ है जहाँ इमेज स्वतंत्र रूप से केवल कॉमन दिख रहे हैं। इन दोनों में इमेज स्वतंत्र रूप से कॉमन दिख रहा है। तो स्वतंत्र रूप से कॉमन दिखने का मतलब इसमें क्या कॉमन है, इमेज ही कॉमन है और बाकी कोई कॉमन नहीं है। इसमें भी कोई दो चीज़ कॉमन होगा, वो ढूंढो क्या है, द। देखो यहाँ भी द है, यहाँ भी द, यानी कन्फर्म है कि द का ही रूप इमेज होगा, क्योंकि इसके अलावा और कोई कॉमन दिखेगा भी नहीं तुमको। कितना ईजी है क्वेश्चन। और ऐसे क्वेश्चनों को तुम छोड़कर चले जाते हो कि भैया क्या आ गया। भैया यदि आपको हिंदी पढ़ने आता है और हकीकत ज्ञान थोड़ा बहुत जानते हो और हिंदी शुद्ध किसी को पढ़ने आए, शुद्ध बोलते हैं तो शुद्ध, जिस इंसान को हिंदी शुद्ध पढ़ने आ गया वो इंसान स्वतः रीजनिंग को हल करेगा। अशुद्धि वाले का भाई कोई गारंटी नहीं है। यदि रीजनिंग में तुम फुल मार्क्स ना लाओ तो फिर दिक्कत है दोस्तों, क्योंकि शुद्ध हिंदी पर यह आधारित होता है। यदि प्रत्येक शब्द में प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के अनुसार अगले अक्षर से बदल दिया जाए तो इस प्रकार कितने अक्षर समूह में कोई स्वर नहीं होगा। कितना इजी है बताओ। करना क्या है, इन सब का जो समूह है इनको एक एक अक्षर बढ़ा के केवल लिख देना। देखो अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के अनुसार अगले अक्षर में बदल दिया जाए तो ऐसे कितने प्रकार के बने कितने अक्षर समूह होंगे जो कोई भी स्वर नहीं होगा। देखो आई से ई को बदलो, आई के बाद क्या आता है, जे आता है, जे लिखो। सी के बाद क्या आता है, डी आता है, डी लिखो। ई के बाद क्या आता है, यफ होता है, यफ लिखो। मैंने इसको हमने बदल दिया इस रूप में। अब इसको बदलते हैं, यहाँ लिखते हैं, देखो कैसे। सी के बाद क्या आएगा, डी। ओ के बाद क्या आएगा, एम एन ओ पी। डब्ल्यू के बाद क्या आएगा, डब्ल्यू एक्स यम। अभी सेम टू सेम जल्दी जल्दी हम कर रहे हैं। देखो यम के बाद क्या आएगा दोस्तों, यम के बाद आता है यान। ए के बाद क्या आएगा, ए के बाद आएगा बी। फिर यन के बाद क्या आएगा, ओ। कितना आई,
ईजी है यार। यफ के बाद क्या आता है जी, यू के बाद भी, यन के बाद क्या आता है दोस्तों, यन के बाद आता है ओ। तो इसमें कितने हैं जिसमें वावेल्स है, स्वर है। देखो कह रहा है कि तो इसमें प्रकार कितने हैं, समूह में कोई स्वर नहीं है। किसमें स्वर नहीं है, देखो इसमें स्वर नहीं है, इसके पेन को चेंज करो यार, इसमें स्वर नहीं है। डी पी एक्स, इसमें भी स्वर नहीं है, इसमें स्वर है तो हटा दो, इसमें भी स्वर है तो हटा दो। कितने में नहीं है, 2 में। अब बताओ इससे भी। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब तुम समझो कि प्रैक्टिस करोगे या नहीं। तो दोस्तों आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को करके जाएँ, आपसे हमें रिक्वेस्ट रहेगा, क्योंकि उससे बहुत फ़ायदा मिलेगा। निम्नलिखित श्रृंखला में केवल एक अक्षर समूह गलत है, गलत अक्षर समूह का चयन कीजिए। उसमें भी, इसमें भी नंबरिंग करो, उत्तर पाओ। ए डी जी का मतलब क्या हुआ, ए का मतलब हुआ 3, डी का मतलब हुआ 4, जी का मतलब हुआ 7। देखो हमें लगता है 3 में 4 जोड़ के 7 बना दिया होगा, लेकिन आगे देखते हैं, अभी अपने मन से नहीं करेंगे। एच का मतलब क्या हो, ज़रूरी तो नहीं है कि यही हो। एच का मतलब 8। देखो 3 4 जब किया तो ये समझ लेना कि 1 मिनट कामा यहाँ लगा तो तभी अलग अलग समझ में आएगा। और यहाँ ये ऐसे लगा दो, 8 का मतलब 8, और की का मतलब क्या होता है 11। यहाँ पर वो नियम नहीं लागू हुआ, के का जे के। एन का मतलब क्या होता है दोस्तों, एन का मतलब होता है 14। यहाँ नहीं लागू हुआ, इसलिए इसको नहीं मानेंगे, अपने मन से थोड़ी ना होगा। ओ का मतलब क्या होता है 15, आर का मतलब होता है 18, 15 18, यू का मतलब होता है 21, और भी का मतलब 22, भी का मतलब क्या होता है 22, भी का मतलब 22, जेड का मतलब तुम्हारा हुआ क्या, जेड का मतलब 26, और बी का मतलब क्या होगा 2। अगला देखो सी एफ आई देखते हैं। सी एफ आई का मतलब क्या हुआ, सी का मतलब हुआ 3, एफ का मतलब हुआ 6, आई का मतलब हुआ 9। आगे देखो जे का मतलब हुआ 10, एम का मतलब 13, पी का मतलब 16। अब देखो हम संबंध देखो, देखो हमको तो देखने से ये लग रहा है कि 3 में, देखो कलर चेंज करो, 3 में तुम क्या जोड़ोगे तो आएगा जो है 1 जोड़ोगे, तो 3 में 1 जोड़ोगे तो हो जाएगा 4, और 4 में तुम क्या जोड़ोगे तो 4 में जोड़ोगे क्या, 4 में जोड़ोगे 3 तो होगा 7। पहले अभी समझने की कोशिश करते हैं क्या ऐसे आ रहा है कि नहीं। और ये हमें समझ में आ रहा है कि 7 के बाद 1 जोड़ने पर होता है 8, ठीक है। 7 के बाद 1 जोड़ने पर होता है क्या 8, ठीक। अब आगे देखो 14 में 1 जोड़ने पर क्या आता है 15, यहाँ भी काम बन रहा है। 21 में 1 जोड़ने पर क्या आता है 22, यहाँ भी वही बात है। 2 के बाद ये 3 आया है, इसमें भी 1 जोड़ने पर क्या आ रहा है 3 आ रहा है। 9 में 1 जोड़ने पर क्या आ रहा है 10 आ रहा है, यहाँ तक तो सही है। और आगे देखो 8 और 3 में देखो 3 का अंतर है, कितने का अंतर है 3 का अंतर है। कलर चेंज कर लो भैया, इसमें 3 का अंतर है। और 11 14 में भी 3 का अंतर है, 15 18 में भी 3 का अंतर है। और आगे देखो 26 में 3 जोड़ोगे तो क्या आएगा 2 आएगा, आएगा कि नहीं। देखो 26 में 3 जोड़ोगे तो 2 नहीं आएगा। 26 में 3 जोड़ोगे तो 2 नहीं आएगा, 2 जोड़ोगे तो, क्योंकि सभी के बाद ए आता है फिर बी आता है। यहाँ पर काम गड़बड़ा हो रहा है। पहले आगे देखो, इसमें भी 3 जोड़ोगे तो 6 आएगा, इसमें भी 3 जोड़ोगे तो 9 आएगा, इसमें 3 जोड़ोगे तो 13 आएगा, इसमें भी 3 जोड़ोगे तो 16 आएगा। लेकिन यहाँ पर काम गड़बड़ हो रहा है। भी मैंने 22, भी वाला, भी जेड बी वाला गड़बड़ा हो रहा है। देखो कितना ईजी है क्वेश्चन, नंबर में तुम बदलते उत्तर को पाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक निश्चित तर्क के अनुसार 77 52 से संबंधित है, उसी तर्क के अनुसार 93 68 से संबंधित है। देखो 77 जो है तुम्हारा 52 से जैसे संबंधित है, वैसे ही 93 तुम्हारे 68 से संबंधित है। उसी तर्क के अनुसार 104 किससे संबंधित होगा, ये बताना है। नोट, संख्याओं को उनके घटक अंकों में तोड़े बिना, मैंने घटक अंक में नहीं छोड़ना, यानी कि 77 को 7 7 कर देना है। पूर्ण संख्या पर संक्रियाएँ की जानी है, पूर्ण संख्या पर संक्रियाएँ की जानी है। उदाहरण के लिए, अब उदाहरण क्या करना है, इतने से तुम समझ जाओ, उदाहरण हमें नहीं देखना। ऐसे प्रश्न में देखो कि ज़्यादा का इसमें घटाव जुड़ाव है या गुणा भाग है। तो जब ज़्यादा वृद्धि या कमी हो तो गुणा भाग सोचते हैं, और बहुत कम वृद्धि कमी हो तो जोड़ घटाना देखते हैं। तो बहुत कम ही हमें लग रहा है, तो इसमें ये कम हो रहा है। कितने कम हो रहा है, तो 7 में से 2 जाएगा तो क्या होगा 5, और इस 7 में से 5 जाएगा तो क्या होगा 2, 25 की कमी हो रहा है। यहाँ भी देखो इसमें भी 25 की कमी हो रहा है क्या। 93 में से 8 घटाओ, माफ़ करना 13 में से 8 घटाओगे तो 5 होगा, और 8 में से मैंने 25 केवल क्या कर रहा है कम कर रहा है, तो इसमें से भी 25 घटा दो,
इसमें से बीच क्या करो, 25 घटा दो, तो 14 में से 5 जाएगा तो होगा 9, 9 में से 2 जाएगा, 9 में से 2 जाएगा तो होगा 7, 79। इसी और आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लस की जगह केवल भाग कर दें। देखो 56। अब यहाँ पढ़ो भागे की जगह क्या किया है, तो तुम देखोगे तो प्लस का अर्थ जो है भाग किया है, भागे का अर्थ गुणा किया है, तो यहाँ गुणा कर दो। प्लस का अर्थ क्या किया है, भाग, प्लस का अर्थ भाग है, तो प्लस का अर्थ लिख दो भाग, 7 लिखो। फिर माइनस का क्या मतलब है, देखो माइनस का अर्थ जोड़ है तो जोड़ कर दो। आगे करो, ऐसे ही वहाँ भी करोगे, 11 है 11 करो। गुणा का मतलब क्या है दोस्तों, गुणा का अर्थ घटाना है तो यहाँ घटाना कर दो। 75 है 75 करो। बाकी बॉडमास नियम लगाओ, पहले भाग फिर गुणा फिर जोड़ फिर घटाना करोगे, तुम्हारा क्या आएगा, आंसर आएगा। तो सबसे पहले भाग, अब 28 में 7 से तुम करोगे भाग तो ये कैंसिल हो जाएगा, क्या आएगा, 4 7 28, 4 4 में 56 से तुम क्या करोगे, गुणा तो करो। 7 का 24 का 4, 7 का 24 का 4 हाथ में लगा 2 और 4 5 20, 2 22 और 11 क्या है, यहाँ जोड़ है तो 11 इसमें जोड़ दो, 24 में 11 जो है जोड़ दो, तो जोड़ो तो 4 1 क्या हो जाएगा 5, यानी तुम्हारा होगा यहाँ 5, 2 1 3, 235 में से क्या करोगे, 75 घटा दोगे तो 5 में से 5 जाएगा 0 और 23 में से 7 जाएगा तो क्या होगा दोस्तों, 16 होगा, यानी 160 तुम्हारा क्या होगा, उत्तर होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अंग्रेजी में माला क्रम पर आधारित निम्नलिखित 4 समूह को 3 एक समान से, बस वैसा ही क्वेश्चन है जैसा कि मैं बता दिया हूँ। चलो इसको डायरेक्ट अंक में बदलते रहो, उत्तर पाते रहो। वाई का मतलब क्या होता है दोस्तों, 25, एफ मतलब 6, भी माने 22, एच मतलब 8। इसको देखो थोड़ा सा जगह छोड़ के का मतलब क्या होता है, जे के 11, यक्स वाई, एक्स का मतलब होता है 25 और एच का मतलब होता है 8 और जेड का मतलब होता है 26। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो। नेक्स्ट का क्या कह रहा है, ई का मतलब 5, बी का मतलब दोस्तों 2, पी का मतलब फिर 2, यहाँ पर ऐसे मतलब फिर 2 और डी का मतलब क्या होता है 4। आगे देखो, इसको देखो, बी का मतलब 2, क्यू का मतलब 17, यक्स का मतलब 25, यम का मतलब 13। अब देख लो, देखते ही तुम्हें समझ में आ जाएगा। इसमें कन्वर्ट करने से क्या फ़ायदा होता है कि देख कर ही समझ जाओगे। देखो 25 से 22 हो रहा है, लगता है 3 घटा रहा है क्या, देख तो आगे भी देख लो, 11 से 3 हो रहा है, हाँ भैया 3 घटा रहा है, 5 से 2 हो रहा है, हाँ भैया 3 घटा रहा है, ये 2 में से 3 घटाना है, 2 में से 3 घटाओ तो देखो 2 में से 2 घटाओगे तो तुम आ जाओगे कहाँ, जेड के पास, और 1 घटाओगे तो और पीछे आ जाओगे, तो तुम और पीछे आ जाओगे तो जेड से और पीछे क्या होता है, यक्स का क्या होता है 25, हाँ ये भी सही है। अब आगे देखो 6 में 2 जोड़ने पर 8 हो रहा है, हाँ यहाँ पर 6 में 2 जोड़ के 8 किया, यहाँ पर 25 में 1 जोड़ने पर 26 हो गया यार, कहीं यहाँ पर कुछ गड़बड़ तो नहीं किया है हमने। जेड का 26, यक्स भाई इसका होता है 24 दोस्तों, यक्स का होता है 24, माफ़ करना, यक्स का मतलब होता है 24, तो 24 में 2 जोड़ने पर 26 यहाँ भी सही है, 2 में 2 जोड़ने पर 4 ये भी सही है, 17 में 2 जोड़ने पर 19 होना चाहिए जो कि गलत हो रहा है, यानी ये तुम्हारा गलत आ रहा है, बाकी सब सही है। तो काफ़ी ही ईजी क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि संख्या इतना में प्रत्येक अंक को बाएं से दाएं आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। देखो प्रत्येक संख्या को बाएं से दाएं आरोही क्रम का मतलब हुआ ये बायां या दायां, बाएं से दाएं आरोही क्रम में प्रत्येक अंक को बाएं से दाएं आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। इस प्रकार बनी नई संख्या में बाएं से दाएं, बाएं से दूसरे, देखो पहले नई संख्या आरोही क्रम करो, सबसे छोटा क्या है 1, तो पहले 1 लिखो, ठीक है 1 लिखो, फिर क्या लिखो, थोड़ा दूरी दूरी पर लिखो, 1 के बाद क्या है 2, 2 लिखो, फिर क्या है 3, 3 लिखो, देखो कहीं 4 है, नहीं भैया 4 नहीं है, 5 है, हाँ भैया 5 है, कितना है 1 ही है, 5, फिर 6, 6 भी 1 ही है, 7, हाँ 7 है वो भी 1 ही है, 8, हाँ 8 है वो भी 1 ही है, और कोई है हमें नहीं लगता है, डिजिट गिन लो 3 4 7, इसमें भी डिजिट गिन लो 3 4 7। अब संतुष्ट हो गए। अब आगे देखो, इस प्रकार बनी संख्या के में बाएं से दूसरे, बाएं से मैंने इधर से बाएं से दूसरे अंक, बाएं से दूसरा अंक का मतलब पहला दूसरा अंक कहा उसे घेर लो, बाएं से दूसरे अंक, और दाएं से दूसरे अंक, दाएं बोलो तो इधर से दूसरे अंक, योग क्या होगा, बहुत ही शर्म आ रही है, हमें इस क्वेश्चन को कराना ही नहीं चाहिए था, लेकिन क्या करें, दोनों का योग 9 होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दी गई श्रृंखला पर प्रश्नवाचक चिन्ह का मान क्या होगा, तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है। 16 के बाद क्या आया है दोस्तों, 27, ठीक है 16 के बाद क्या आया है 27। चलो इसको थोड़ा बड़े में
तो दोस्तों इस प्रकार का क्वेश्चन आता है तो जोड़ घटाना है या गुणा भाग है। देखो 16 और 27, यहाँ तो माइनस प्लस लग रहा है, यहाँ देखो 27 और 59, यहाँ लग रहा है 27 दूना का 54 होता है, 16 दूना का 32 होता है। एक बार देखा जाए, गुणा करके देखा जाए, 16 दूना का क्या होता है 32, मैंने 2 से गुणा किया तो 32 हुआ, लेकिन 27 है यानी 5 घटा दें, 32 में से 5 गया क्या होगा 27। हाँ भैया ये तो काम चल रहा है, यही नियम देखें यहाँ भी लागू होता है क्या। 27 दूना का 54, 54 ये 59 यानी 5 जोड़ दे रहा हो सकता है कि ऐसे भी किया हो, एक बार 5 घटाया हो, एक बार 5 जोड़ रहा हो, लेकिन यही फॉलो अगर आगे करेगा तो हम करेंगे, नहीं तो हम समझ जाएंगे कि क्वेश्चन क्या है, गलत है। आगे देखते हैं 59 में फिर 2 से गुणा करते हैं, देखते हैं दूनावा 18 के 8, हाँ भैया लग रहा है काम हो रहा है, दूनावा 18 के 8 और 2 5 10, 10 1 11, 118 में से अब बारी है घटाने की, 5 5 घटाने पर आ रहा है क्या 113, हाँ यानी अब 2 से गुणा करने पर और 5 जोड़ने पर ये आना चाहिए अकॉर्डिंग टू इट्स, मतलब जो प्रीवियस ईयर को बता रहा हूँ, पिछली जो पोजीशन है। तो 113 में 2 से जोड़ोगे तो 226 होगा, गुणा करने सीखो यार, 13 दूना 26 है, 2 करें 2, ऐसे करो गुणा, 5 जोड़ो तो 5 जोड़ने पर क्या 231 होगा, हाँ भैया हो रहा है। यानी इसमें क्या किया होगा, इसमें भी 2 से गुणा किया होगा, 5 घटा रहा होगा, क्योंकि अब घटाने का टर्म आ गया। दोस्तों ये टोटली आपके अभ्यास पर निर्भर करता है। एक बार फिर कहता हूँ कि ज़्यादा का गैपिंग हो तो गुणा का ट्राई कर लो एक बार, कम का गैपिंग हो रहा हो जैसे 2 3 4 5 10 तो घटाने के एक बार ट्राई कर लो, कहीं जोड़ घटा के तो नहीं लाया है, बहुत ईजी है। और उससे भी ज़्यादा बड़ा दिखे तो वर्ग घन के बारे में विचार करो, काफ़ी ईजी बात है। तो 2 से 31 में देखो पहले इकाई डिजिट देखो सबका अलग अलग है, तो पढ़ने वाले क्या करेंगे, तो पहले देखो 2 से गुणा करोगे तो यहाँ 2 आएगा, और 2 में से 5 घटाओगे तो घटेगा नहीं, यानी 12 में से 5 घटेगा, किसका इकाई डिजिट 7 है। पढ़ने वाले बच्चे तुरंत इसको मार कर चलने आते हैं, लेकिन जो बहुत उत्तर लाने के जो कि हमें उत्तर चाहिए ही, तो 2 से गुणा करेंगे। अब कहेंगे 2 एकने 2, 2 3 6, 2 दूनी का 4, वो लाएंगे 462, और फिर इस 5 को घटाना है तो यहाँ लिखेंगे वो 5, और ऐसे ऐसे घटाएंगे, और ये ऐसे मैंने पूरा उतरवा ला के ही मानेंगे, ऐसे दिख जाएगा तब उसको मार के आएंगे। ये नहीं कि एक बार ऑप्शन देखें कि सबका अलग है, कहाँ अलग है, तो डायरेक्ट ये कन्फर्म है कि भैया यहाँ 2 से गुणा करेंगे तो 2 होगा, और 5 ही घटाना है, तो कन्फर्म है कि 2 में से 5 नहीं जाएगा तो हासिल मांगेगा, 12 में से 5 जाएगा 7 ही आएगा, मार के चला आएगा, बाकी आपकी मर्जी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि प्रत्येक 2 समानांतर पंक्ति, प्रत्येक पंक्ति में 4 व्यक्ति में इस प्रकार बैठे हैं कि आसन व्यक्तियों के बीच की दूरी एक समान है। चलो ठीक है, आगे देखो, एक पंक्ति ये है, इस पंक्ति के लोग दक्षिण की तरफ मुँह देखे हैं। देखो एक पंक्ति ये है और एक पंक्ति तुम मान लो ये 2 पंक्ति हो गए, इसके 2 प्रोसेस दोस्तों मैं मान के चलता हूँ, ताकि हमें क्वेश्चन फिर दोबारा लौटने की ज़रूरत ना पड़े, इसलिए 2 हम प्रयास लेकर चलते हैं कभी भी। तो मैंने तुम्हें क्या बताया था कि उत्तर की तरफ अगर मुख होगा तो हमारा बायां उसका बायां होगा, और दक्षिण तरफ अगर मुँह होगा दक्षिण की तरफ तो हमारा बायां प्रश्न का दायां होगा, या प्रश्न का दायां हमारा बायां, यानी उल्टा हो जाएगा। ठीक है, तो कभी भी जब दक्षिण की तरफ घुमाएं तो क्वेश्चन को दाएं की जगह तुम बाएं पढ़ना और बाएं की जगह दाएं करना, बाकी अपना नियम वही लागू रखना। और जब उत्तर की कहे तो कुछ भी बदलने की ज़रूरत नहीं है, सीधे तुम्हारा उत्तर आएगा। ये पंक्ति 1 है, ये पंक्ति 2 है, 4 लोग बैठे हैं। देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक है दोस्तों, 4 लोग बैठे हैं, बैठा दिए 4 लोग को। अभी कहाँ बैठा है, इस पंक्ति में जे के एल एम है, तो इस पंक्ति में जे के एल एम की बात करेंगे, इस पंक्ति में डब्ल्यू एक्स वाई जेड की बात करेंगे। ठीक है, देखो यहाँ से देखो, प्रत्येक पंक्ति दूसरी पंक्ति के किसी अन्य व्यक्ति के सम्मुख बैठा है। चलो भैया सामने बैठे हैं, जे के बाएं केवल यम बैठा है। देखो कितना ईजी है यार, जे मैंने इसकी बात कर रहा है, और ये लोग देख किधर रहे हैं ये भी समझ लेना, ये लोग देख इधर रहे हैं, ये लोग देख इधर रहे हैं नीचे की तरफ, ये लोग देख रहे हैं ऊपर की तरफ, तो इन लोगों का दिशा तो हमारा बाएं प्रश्न का बाएं रहेगा, लेकिन इसमें क्या होगा बदल जाएगा, यानी क्योंकि ये नीचे देख रहे हैं। मैंने अभी यही बात बोला और पिछले वीडियोज़ में भी यही बात बोलते आ रहा हूँ। जो लोग पिछले वीडियोज़ नहीं देखें अभी जाकर देखो, फिर जाकर इस क्वेश्चन को चुटकी में हल करोगे। ठीक है, चलो देखो कह रहा है कि कहाँ चला गया, जे के बाएं केवल यम बैठा है,
जे के बाएं। अब बाएं, चूँकि इसकी बात कर रहा है तो बाएं की जगह तुम लिख दोगे दाएं पढ़ लोगे, क्योंकि ये नीचे की तरफ मुँह किया है। तो बाएं की जगह कि तुम क्या पढ़ोगे, दाएं रे दोस्त। कई बार बताएं, बाएं की जगह दाएं पढ़ोगे, क्योंकि ये 1 मिनट दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो तुम चूँकि ये दक्षिण की तरफ मुँह किए हैं जे के एल एम वाले, तो बाएं की जगह दाएं पढ़ो। तो तुम बाएं भूल जाओ, दाएं पढ़ना, तो और तुम्हारा उत्तर सही आएगा। जे के दाएं, बाएं की जगह दाएं, जे के दाएं केवल यम बैठा, जे के दाएं केवल यम, दाएं माने इधर। अब यहाँ तुम परिवर्तित कर दियो ना, तो यहाँ नियम तो अपना चलोगे। तो जे के दाएं, इससे क्या पढ़ोगे, देख जे के दाएं केवल यम बैठा है, माने यहाँ कन्फर्म है कि जे यहाँ बैठा होगा, तभी तो इसके दाएं केवल यम, मतलब इसके दाएं और कोई नहीं बैठा, ये कन्फर्म है। तो जैसे ये बैठाओ वैसे यहाँ भी तुम्हें बैठाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यही प्रोसेस है, कोई अलग मतलब बात नहीं है इसमें। यही एक संभव प्रयास है और कोई संभव प्रयास नहीं है। आगे देखो, वाई के बाएं केवल यक्ष बैठा है, क्योंकि इसकी बात कर रहा है, ये ऊपर की तरफ देख रहे हैं, इसलिए इसमें हम कुछ नहीं हटाएंगे, वही लिखेंगे, वही समझेंगे। वाई के बाएं केवल यक्ष बैठा है, तो वाई इसके बाएं केवल यक्ष बैठा है, तो कन्फर्म है। ऐसी सीटिंग अरेंजमेंट है कि ये कन्फर्म कर दे रहा है, इसलिए इसमें 2 प्रयास नहीं भी करते तो हमारा काम चल जाता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस। अब आगे देखो, वाई और डब्लू के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है। वाई और डब्लू, देखो इसकी बात कर रहा है, वाई और डब्लू के बीच एक बैठा है। कितना इजी कर दिया, इसमें 2 प्रयास की ज़रूरतें नहीं पड़ी। एक बच्चा है, एक बच्चा ही है, कौन बच्चा है भैया इसमें बच्चा है हमारा कौन, जेड, तो कन्फर्म है यहाँ जेड बैठेगा। यम और यल के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है, यम और यल के बीच, यम और यल के बीच केवल एक बैठा है, यानी ये कन्फर्म है कि एक ही बैठा है, यानी यहाँ पर क्या हो जा रहा है, कन्फर्म हो जा रहा है। तो इसलिए 2 प्रयास यहाँ पर हमारा क्या रहा, गलत रहा। लेकिन आप हमेशा 2 प्रयास करके चलेंगे, हमेशा क्या होगा, क्वेश्चन जो है सही है, जो बच्चा वही किया होगा दोस्तों, जो बच्चा वो किया होगा। क्यों, तीनों को बैठा दिया। तो अब देखो आगे क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पंक्ति के सिरों पर दोनों लोग बैठे हैं इस चीज़ को दर्शाता है। काफ़ी ईजी है, के और यम या यक्स और डब्लू, कोई भी आ जाए। के और क्या कर रहा है कि क्या गलत कर दिया, तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पंक्ति के सिरों पर बैठे दोनों व्यक्तियों को, पंक्ति के सिरों पर बैठे दोनों व्यक्तियों को दर्शाता है। के और यम है दोस्तों, के और यक्स इसमें दिखा रहा है। अरे यार अभी तो देखे ही नहीं, के और यम कहीं है ही नहीं ऑप्शन में। ऑप्शन में यल और जेड है, यल, के और यक्स, देखो के भी सिरा पर है, यक्स भी सिरा पर, ये तो सही हो गया। यल और जेड, देखो यल बीच में हो गया, जेड बीच में हो गया, गलत। जे और वाई, जे बीच में हटाओ, वाई और यम, वाई भी बीच में हटाओ, मतलब यही है जो सिरों पर बैठे हैं दोस्तों। काफ़ी इजी होता है, अब क्या ही बताएं, आप करोगे तो समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक पंक्ति में कुछ व्यक्ति उत्तर दिशा की ओर अभिमुख किए हैं, उत्तर की तरफ मुख किए हैं, तो बायां मेरे क्वेश्चन का बायां मेरा बायां, क्वेश्चन का दायां मेरा दायां होगा। तो एक पंक्ति में कुछ व्यक्ति उत्तर की ओर मुँह करके बैठे हैं, चलो बढ़िया है। यल डी के बाएं से तीसरे स्थान पर है, चलो यल जो है डी के बाएं, डी को बैठा दो, यल डी के बाएं, बाएं का मतलब इधर तीसरे स्थान पर, देखो डी के बाएं यानी पहला स्थान, दूसरा स्थान, तीसरा स्थान पर कौन बैठा है, यल। चूँकि डी को बैठा दिए इसलिए इसके बाद गिनोगे, पहला स्थान, दूसरा स्थान, तीसरा। बैठने के बाद देखो डी को पहले बैठा दिए, उसके बाद काउंटिंग करोगे, ठीक है ना। शुरू से कहता कि बाएं तरफ से तीसरा है, तब तुम 1 2 3 पर बैठाते हैं, तीसरा स्थान बैठा है। बी और ए के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, देखो बी और ए के नाम नहीं लिया है, तो इधर लिख दो अलग से, बी और ए के बीच केवल 2 ही व्यक्ति बैठे हैं। और ऐसे भी हो सकता है या ऐसे भी हो सकता है, इसके बीच केवल 2 ही व्यक्ति बैठा है, कोई भी हो सकता है इन दोनों में। सी बी के दाएं, देखो अब चूँकि इन्हीं में बात कर रहा है, सी बी के दाएं, देखो सी बी के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा है, देखो सी बी के दाएं, सी जो है बी के दाएं दाएं दूसरे स्थान पर बैठा है, पहला स्थान दूसरा स्थान पर। यहाँ सी बैठा तो यहाँ बैठा दिए सी को, ठीक है। यहाँ भी सी को बैठाते तो यहाँ ये होता है एक आदमी और यहाँ बैठता सी, ठीक है दोस्तों, ठीक है। दोनों फिगर में हम जोड़ दिए। यल और सी के बीच केवल 4 व्यक्ति बैठे हैं, देखो यल और सी के बीच, अब देखो यहाँ पर इसको अब जोड़ रहा है, ये जुड़ेगा या ये जुटेगा हमें नहीं पता है, इसलिए इसमें भी जोड़ो। यल और सी के बीच केवल 4 व्यक्ति बैठे हैं, देखो यल और सी के बीच 4 व्यक्ति बैठे हैं यार,
इसमें भी बैठा सकते हो, इसमें भी बैठा सकते हो, कहीं भी बैठा सकते हो। काफ़ी कन्फ्यूजन भरा क्वेश्चन आ गया यार। यल और सी के बीच केवल 4 व्यक्ति बैठा है। देखो यल और सी के बीच केवल 4 व्यक्ति बैठा है। ये भी प्रोसेस है, ये भी प्रोसेस है। इन दोनों को अब इसमें जोड़ोगे, ठीक है ना। एक बार इसको जोड़ो और फिर एक बार इसको जोड़ो। चलो, यल और सी के बीच केवल 4 व्यक्ति बैठे हैं, तो इसको देखो, इसको जोड़ रहा हूँ। यल और सी के बीच केवल क्या 4 व्यक्ति बैठे हैं, इधर जोड़ रहे हैं। देखो इधर जोड़ रहे हैं, इधर जोड़ रहे हैं। तो यल इधर बैठाएंगे तो एक व्यक्ति ये हुआ, 2 व्यक्ति, 3 व्यक्ति, 4 व्यक्ति। अब यहाँ यल बैठाएंगे, इसी को इसमें जोड़ रहे हैं, ठीक है। यहाँ हम बैठा दिए 1 व्यक्ति, 2 व्यक्ति, 3 व्यक्ति, 4 व्यक्ति। चौथा व्यक्ति ए ही रहेगा क्योंकि ए है। यल और सी के बीच 4, 3 1 4, तो ये ए है, तो इसको हम क्या बैठा देंगे, ए ही रहने देते हैं। और यहाँ पर क्या बैठेगा दोस्तों, यहाँ पर सी बैठेगा। इसको जोड़ रहे हैं, देखो यहाँ पर सी बैठेगा और यहाँ पर क्या एक व्यक्ति बैठा है, यहाँ पर बी है, यहाँ पर क्या है, बी है। देखो अब जोड़ दिए। यल और सी के बीच 4 व्यक्ति, देखो 4 व्यक्ति बैठ गए, ठीक है। इस साइड में भी हो सकता है कि बैठा हो। देखो इस साइड में यदि बैठाएंगे तो क्या होगा, देखो इस साइड में अगर बैठाएंगे तो यहाँ पर जहाँ हम बैठाएंगे तो पहले तो बी को बैठाना पड़ेगा। हो सकता है बी यहाँ बैठा हो, बी यहाँ बैठा हो, डी यहाँ बैठा हो, फिर यहाँ सी बैठ जाए। सी बैठेगा तो 1 2 3 ही लोग हो पाएगा। यहाँ पर बी बैठ नहीं सकता, यानी कन्फर्म है इस साइड में इसको हम नहीं ला सकते। अब इसके अनुसार भी सही हो सकता है दोस्तों, इसके अनुसार भी सही हो सकता है कि नहीं, कि यल और सी के बीच कितने व्यक्ति हो, 4 हो। तो सी के इधर देखो एक दूसरे स्थान पर बी है और सी को तुम यहाँ डायरेक्ट बैठा नहीं सकते। सी को 4 1 2 3 4 है, तो यहाँ पर तुम्हें एक व्यक्ति बैठाना पड़ेगा। और यहाँ सी बैठाओगे तो दूसरे स्थान पर बाएं बी है, दूसरे स्थान पर ये डी हो जा रहा है, यानी ये भी ये इधर तुम नहीं बैठा सकते। अब इधर बैठाने की कोशिश करो। यल और सी के बीच 4, तो यल यहाँ पर देखो, यल और सी के बीच 4 बने 1 2, देखो कलर चेंज कर रहे हैं इसका। देखो यहाँ तो यल बैठा है, यल और सी के बीच 4 1 2 3 और 4। सी को तुम कहाँ बैठा दोगे, यहाँ बैठा दोगे सी को। देखो 1 2 3 4 लोग बैठ भी गए। और इधर क्या बैठा है, बी और इधर 2, देखो बी इधर 2 आदमी और फिर ए। हो सकता है कि ये भी फिगर हो, ऊपर वाला भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। आगे देखो सी और बी के दाएं दूसरा था बैठा है, ये तो हो ही गया। ये और सी के बीच केवल 4 व्यक्ति बैठे हैं, ये भी हो गया। यम डी के ठीक बाएं पड़ोसी में बैठा है, यम डी के ठीक बाएं पड़ोसी में बैठा है। डी के बाएं में कौन बैठा है, यम। तो यम को यहाँ हम आराम से बैठा दिए, ठीक है दोस्तों। यम यहाँ बैठ गया डी के सी के ठीक बाएं, ठीक है। अब आगे देखते हैं, आगे क्या कहता है। बी के बाएं कोई नहीं बैठा है, इस बी के बाएं कोई नहीं बैठा है, यानी यहाँ पर सही है बात। यहाँ पर बी के बाएं तो बहुत लोग बैठे हैं, यानी ये हो गया गलत, या तुम्हारा यही फिगर क्या हो गया, सही हो गया। बी के बाएं कोई भी व्यक्ति नहीं बैठा है। यदि पंक्ति में कोई अन्य नहीं बैठा है तो बैठे पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या तो काउंट कर दोगे, वही तुम्हारा उत्तर होगा। देखो काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 व्यक्ति। अब तुम कहोगे बहुत लेंथी है दोस्तों, एक आध क्वेश्चन ऐसा आएगा जो तो आपको भड़काएगा, लेकिन 2-3 चीज़ मान कर चलोगे आपका क्वेश्चन क्या होगा, ये सॉल्व होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इस कथन और कार्रवाई देखना है। कथन के हिसाब से कार्रवाई डिसाइड करना, अपने मन से दिमाग नहीं लगाना है दोस्तों। ये सब पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है दोस्तों। ये कथन है, कार्रवाई है, डायरेक्ट देखो। आवासीय क्षेत्र यक्ष के पास की नदी अत्यधिक प्रदूषित है, यानी ये कोई दोस्तों नदी है, ठीक है, ये नदी है और यहाँ पर एक जो है आवासीय क्षेत्र है, तो नदी जो है प्रदूषित है। क्या है, प्रदूषित है, जिससे पर्यावरण और सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए खतरा उत्पन्न हो रहा है। इससे चूँकि ये प्रदूषित है तो यहाँ पर जो लोग रह रहे हैं तो इसके कारण जो लोगों में या जो भी हो, जिससे पर्यावरण और सार्वजनिक स्वास्थ्य लोगों की जो स्वास्थ्य है, इसके लिए ये क्या है, पानी क्या है, प्रदूषित पानी खतरा महसूस हो रहा है, खतरा उत्पन्न हो रहा है, इसके कारण खतरा उत्पन्न हो रहा है पर्यावरण और स्वास्थ्य में। अब आगे देखो कार्रवाई क्या करना चाहिए जब ऐसी बातें हैं तो। कर क्षेत्र यक्ष में स्थानीय सरकार को, यानी एक्स में स्थानीय सरकार को
प्रमुख प्रदूषक के स्रोतों की पहचान करनी चाहिए कि मैंने इसमें क्यों प्रदूषक फैल रहे हैं, इसकी पहचान करनी चाहिए तथा प्रदूषकों को नदी में प्रवेश करने से रोकने के लिए उचित कार्रवाई करनी चाहिए ताकि ये प्रदूषित ना हो। ऐसा करना चाहिए तो हाँ भैया बिल्कुल करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। यानी फर्स्ट पॉइंट क्या हो गया, सही हो गया। आगे, क्षेत्र एक्स के निवासियों को नदी से प्रदूषक को हटाने और पर्यावरण संरक्षण के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए सामुदायिक सफाई अभियान का आयोजन करना चाहिए। ये भी कर सकते हैं कि अधिकारीगण आए और यहाँ के लोगों को ये समझाएं कि भाई साहब ऐसा आप करोगे तो यहाँ पर जो है जल में प्रदूषण नहीं फैलेगा, आपको ये काम नहीं करना चाहिए। चलिए सब लोग मिलकर इसकी सफाई करते हैं और कोशिश करते हैं कि आज से ऐसा काम नहीं करेंगे। ऐसा भी सलाह दे सकती है सामुदायिक सफाई के अभियान के लिए। यानी दोनों हमें लगता है कि सही है, दोनों सुना करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। यदि 3 अंक प्रश्न है, ये बायां है ये दायां है। उदाहरण ये इसमें पहला अंक 6 है, दूसरा तीसरा अंक ठीक है। यदि सबसे बड़ी संख्या के पहले अंक हो, सबसे बड़ी संख्या कौन है इसमें बताओ। ये 6 से शुरू है, ये 7 से 7 से, ये 9 से 9 8 9 सबसे बड़े 9 8 9 को हमने लिख दिया यहाँ पर, ठीक है। थोड़ा सा पेन को छोटा कर लेते हैं। 9 8 9 क्या है, सबसे बड़ी संख्या के पहले अंक को, सबसे पहले अंक को, इसका मतलब इसकी बात कर रहा है। सबसे पहला अंक मतलब ये देखो, पहला अंक क्या है 6, यानी पहला अंक क्या है 9। देखो पहला अंक इसमें 6 है, यानी पहला अंक यानी इसको कह रहा है। सबसे छोटी संख्या के तीसरे अंक से जोड़ा जाए। सबसे छोटी संख्या क्या है, ये 9 से शुरू है, 7 से, 4 से, 6 से, ये 6 से, यानी 4 से। यही सबसे छोटी संख्या क्या है दोस्तों, 6 7 4 है। तो सबसे छोटी संख्या के तीसरे अंक में जोड़ा जाए। तीसरा अंक क्या है इसका, ये है। पहला अंक क्या है, ये 9 4 जोड़ोगे तो क्या आएगा, 13 आएगा। यही तुम्हारा क्या है, राइट आंसर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला है कि दिए गए अक्षर समूह में किस अक्षर द्वारा हैज और प्रतिशतों को प्रतिस्थापित किया जाना चाहिए ताकि इसके बाईं ओर के अक्षर समूह युग्म बीच का पैटर्न और संबंध इतने के दाईं ओर के अक्षर समूह के युग्म के पैटर्न के संबंध हो जाए। तो देखते हैं दोस्तों, ऐसे प्रश्न के लिए क्या करते हैं, फिर वही बात मैं आपको बताऊंगा कि इसको आंकिक मान में क्या करिए, आप चेंज करिए। आंकिक मान में चेंज करने से काफ़ी क्वेश्चन क्या हो जाएगा, आपके लिए इजी हो जाएगा। तो ये हैज है तो हैज ही रहने दीजिए इसको। फिर क्या संबंध है, भी का मतलब होता है दोस्तों 22, क्यू का मतलब होता है दोस्तों 17 और जे का मतलब होता है दोस्तों 10, ठीक है। फिर क्या है यन का मतलब होता है दोस्तों 14, आई का मतलब होता है 9 और बी का मतलब होता है 2। संबंध है यहाँ पर लिखा है प्रतिशत। अब इसके मान को जो है हमें पुटअप करना है, ठीक है दोस्तों। अब देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा क्योंकि ये कहता है कि संबंध का मतलब ये होता है कि इसमें जो संबंध है सेम टू सेम वही संबंध इसमें, माफ़ करना, ये होता है बराबर। सेम टू सेम वही संबंध इसमें और इसमें होगा, यानी इसमें जो संबंध होगा वही संबंध इसमें और इसमें होगा। तो ये ऑप्शन बेस्ड होते हैं, ऐसे क्वेश्चन ऑप्शन बेस्ड होते हैं। आप ऑप्शन के मान को भी रख कर जो है उत्तर को प्राप्त कर पाएंगे। तो कैसे कर रखोगे मान, तो देखो इसका ऑप्शन देखो, हैज की जगह ये, हैज की जगह क्या हुआ, वाई का मतलब क्या हुआ, वाई का मान रखो। वाई का मान क्या होता है दोस्तों 25, तो यहाँ 25 लिख दो कामा, ठीक है ना। वाई की जगह 25 लिखो और आर की जगह यहाँ भी 25, यहाँ भी 25 और यहाँ पर 18। पहले देखने ही से लग गया दोनों एकदम बराबर है। खैर देखो, अब फैट प्रतिशत का मान में क्या माना, फैट का मतलब, एफ का मतलब क्या होता है दोस्तों 6, ए का मतलब होता है दोस्तों 1, टी का मतलब होता है दोस्तों 25। देखो 25 से 22 आया है यानी 3 घटाया है ना, 25 से 22 यानी 3 घटाया है। यहाँ भी देखो 14 से 6 आया, यहाँ पर ऐसा कोई संबंध है नहीं है, इसलिए ये ऑप्शन क्या हो गया गलत। अब ये ऑप्शन देखो डी है, तो मान रखो डी का मान क्या होता है 4 होता है, वाई का मान क्या होता है 25 होता है, आर का मान क्या होता है 18 होता है। 22 से सीधे 18, तो जोड़ के देखो कहीं विलोम तो नहीं है, 22 4 26, हाँ 22 4 26, ये भी विलोम नहीं होता है दोस्तों। तो काफ़ी डिफरेंटेड है। और इधर भी देख लेते हैं कि वैसा ये का एफ, यहाँ भी एफ यानी यही वाला नंबर है सेम टू सेम। एफ का मान एफ यानी 6, ए का मतलब 1, ओ का मतलब 15। 14 में 8 घटाएंगे तो 6 होगा, यहाँ भी गड़बड़ हो रहा है। 22 में से 8 घटाने पर 4 होगा, क्या नहीं होगा, मैंने ये भी नियम फॉलो नहीं कर रहा है। तो आगे देखो, आगे क्या है डी है, डी का मतलब 4 होता है, वाई मैंने क्या होता है 25 होता है, आर का मतलब क्या होता है 18 होता है।
फिर आगे इसका इसमें भी देखो, इसका क्या हुआ है F80 यानी 6। F का मतलब होता है 6, A का मतलब क्या होता है दोस्तों, A का मतलब होता है तुम्हारा 1, और T का मतलब क्या होता है दोस्तों 20। यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं, देखते हैं। एक चीज़ हम लोगों ने दोस्तों ध्यान नहीं दिया था, वो चीज़ ये है कि यहाँ से हमने ध्यान दिया था कि 22 में से 5 घटाने पर 17 आ रहा है, और 17 में से 7 घटाने पर 10 आ रहा है। वही चीज़ 14 में से 9 घटाने पर 5 आ रहा है, और 9 में से 7 घटाने पर 2 आ रहा है। तो यही पैटर्न क्या ये लोग फॉलो कर रहे हैं कि नहीं, ये थोड़ा हम लोगों ने ध्यान नहीं दिया, ध्यान देना चाहिए था हमको। तो 25 में से 5 घटाने पर ये तो होगा ही नहीं, ये 4 है, 4। 25 में से 5 घटाओ, देखो 4 घटा दोगे, 4 घटा दोगे दोस्तों तो तुम्हारा 25 आ जाएगा, क्योंकि 4 घटा माफ़ करना 4 घटाओगे तो 26 आएगा पिछले। अब फिर 26 में से घटाओगे तो यानी 5 घटाओगे तो क्या आएगा 25 आ जाएगा, ठीक है। और 25 में से मान इसमें से भी 5 घटाने पर 25 आ जाएगा। इसमें देखो ये दोनों एक ही है, 25 में से 5 घटाने पर आ जाएगा। अब 25 में से 7 घटाने पर तो 18 आएगा। यहाँ पे देखो 25 में 7 घटाने पर 18 आएगा, ये भी सही था, यानी ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन इसके इधर वाला भी तो सही होना चाहिए। तो 6 में से 5 घटाओगे तो 1, देखो ये सही है, इसलिए दूसरा नंबर वाला देखो 6 में से 5 घटाओगे तो 1 सही है, लेकिन 1 में से 7 घटाओगे तो 15 कभी नहीं होगा। यहाँ से देखो 6 में से 5 घटाओ, 6 में से 5 घटाओगे तो 1, और 1 में से 5 घटाओगे तो 20 आएगा, 7 घटाओगे तो 20 आएगा कि नहीं। देखो पहले 1 गायब करोगे तो क्या आएगा 26 आ जाएगा, यानी जेड आएगा। अब बचा कितना दोस्तों, 1 गायब कर दिए तो 6 और गायब करना बाकी रहा, क्योंकि 7 आना, तो 6 और गायब करोगे तो हाँ भैया 20 आ जाएगा। यानी तुम्हारा ये वाला पैटर्न जो है फॉलो कर रहा है, कौन वाला दोस्तों, ये वाला। तो ये वाला यानी दूसरा का नंबर माफ़ करना तीसरा का नंबर फॉलो कर रहा है, तीसरा का नंबर कर लेंगे हम लोग फॉलो। तो ये हम लोग थोड़ा सा ध्यान नहीं दे पाए, आप लोग उस क्वेश्चन को उस समय ही ध्यान दे देना कि इसमें ही संबंध वो दिख जा रहा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। ये रहा अगला क्वेश्चन दोस्तों। एक पंक्ति में व्यक्तियों की एक निश्चित संख्या उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठा है, काफ़ी बढ़िया है। डब्लू के ठीक दाएं पड़ोसी यल बैठा है, डब्लू के दाएं, देखो दिशा निर्धारित कर दिया तो 2 प्रयास करने की कोई ज़रूरत नहीं है, जब दिशा कर दे निर्धारित। डब्लू के ठीक दाएं पड़ोसी यल है, यानी डब्लू के बाद सीधे यल आ जा रहा है, ठीक है, यल है। ए के दाएं दूसरा व्यक्ति, ए के दाएं दूसरे स्थान पर ई बैठा है। देखो ए के दाएं दूसरे स्थान पर ई बैठा है अलग, ए के दाएं दूसरे स्थान पर ई बैठा है, तो एक कोई बैठा होगा, ए के दाएं दूसरे स्थान पर ई बैठा है। बी के बाएं तीसरे स्थान पर, देखो दोस्तों इनमें मैच नहीं था इसलिए हमने अलग बना दिया, और आप भी ऐसे ही करना। ए के दाएं दूसरे स्थान पर ई बैठा दिया, बी के बाएं तीसरे स्थान पर यफ बैठा है, कहीं भी मिल नहीं रहा, तो बी के बाएं दूसरे स्थान पर यफ बैठा है, यानी यहाँ पर बैठा है। देखो बी के बाएं तीसरे स्थान पर यफ बैठा है, यानी हम लोगों ने थोड़ा गलत कर दिया, बी के बाएं तीसरे स्थान पर कहा था कि यफ बैठा है, तो बी के बाएं तीसरे स्थान पर हमने बैठा दिया यफ को। डब्लू और बी के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, देखो डब्लू और बी के बीच, तो अगर हम इस बी को देखो डब्लू और बी के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, इसी में डब्लू है, कलर को चेंज करते हैं। डब्लू और बी के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठा है, तो हो सकता है 2 व्यक्ति इधर बैठे हों, हो सकता है डब्लू में एक बैठ ही गया, एक व्यक्ति यहाँ बैठा हो। ये कहना कि मतलब बी को या तो यहाँ पर बैठा दो, बी को या तो यहाँ बैठा दो, देखो कहाँ सेटल हो रहा है, बी ये कन्फर्म है, बी ये कन्फर्म है, तो बी के तीसरे स्थान पर यफ है, तो यहाँ बैठा कर देखो तीसरे स्थान में पहला दूसरा और तीसरा, यहाँ यह बैठ सकता है क्या, बोलो बैठ सकता है क्या, नहीं, तो ये कंफर्म हो गया कि ये तुम्हारा क्या हो गया, ये प्रोसेस नहीं हो सकता, इसको हटा डालो। ये कंफर्म हो गया कि बी हमारा इधर ही बैठेगा, तो बी यहाँ बैठा है, तो बी के जस्ट इधर यानी पहला दूसरा तीसरे स्थान पर, पहला दूसरा तीसरे स्थान पर यह बैठा, तो ये को बैठा लो, ठीक है, काफ़ी ईजी हो गया, ये जुड़ गया। अब ए और ई इधर दिख रहा है, कहीं क्या नहीं दिख रहा है, तो इसको क्या करो तुम इसको चेंज कर दो, ठीक है, चेंज कर रहे हैं हम, आगे पढ़ोगे आगे क्या कह रहा है। आगे कह रहा है दोस्तों डब्ल्यू बी के बीच केवल 2, यल और ए के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठा है, यल और ए के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठा है, तो देखो यल और ए के बीच, तो हो सकता है 1 और 2 यहाँ ए बैठा हो, और फिर क्या है देखो इसको कलर तो चेंज करना था, मैं नहीं किया, एक और कलर अलग ले लेते हैं,
यल, देखो ये कलर, ये एक व्यक्ति और यहाँ बैठा दिए हम एक और, ठीक है। देखो यल और एक के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठा, 2 व्यक्ति बिठा दिए, लेकिन इसको जोड़ोगे भी, इसको जोड़ोगे भी, इसके इधर जो है एक व्यक्ति और ए जोड़ दिया। और देखो हो सकता है ऐसे बने, या 2 व्यक्ति इधर भी बैठ सकता है, एक व्यक्ति डब्लू, एक व्यक्ति ये, हो सकता है ए हमारा कहाँ बैठा हो, यहाँ बैठा हो, यहाँ भी तो 2 आदमी बैठ गया, यानी इसके जस्ट सामने ए बैठा, तो ए को बैठा दिए, लेकिन जस्ट एक आदमी के बाद ई बैठना चाहिए, मैंने एक आदमी यानी इसके बाद ई बैठना चाहिए, जो कि संभव नहीं है, यानी ये भी प्रोसेस नहीं हो पाएगा। यही प्रोसेस हमारा सही है, दोनों लेकर करोगे वहाँ पर दोस्तों, दोनों लेकर ही करोगे। यल और ए के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, हो गया कि यही होगा, कन्फर्म हो गया। यदि पंक्ति में कोई अन्य नहीं बैठा है तो बैठे पंक्तियों की संख्या, अब संख्या ज्ञात करो, एक पेन चेंज करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 लोग बैठे हैं, यही तुम्हारा राइट आंसर होगा। देखते हैं नेक्स्ट, ठीक है। यही अगला क्वेश्चन है कि नीचे संख्याओं के 2 समुच्चय दिए गए हैं, प्रत्येक संख्या समुच्चय में पहली संख्या पर निश्चित गणितीय संक्रिया करने के बाद दूसरी संख्या प्राप्त होती है, इसी प्रकार दूसरी के बाद संक्रिया करने पर तीसरी। माने देखो आगे चलो, संख्याओं को उनके घटक अंकों में तोड़े बिना, घटक अंक में नहीं तोड़ना है, एक सीरीज है। दिए गए विकल्प में कौन सा समुच्चय संख्याओं को समुच्चय का अनुसरण करता है, मैंने कौन सा ऐसा ही अनुसरण करता है, ऐसा देखना है। तो देखो 140 के बाद 170 आया, 140 के बाद क्या आया है, 170 आया है, यानी इसमें 30 जोड़ दिया है। 170 के बाद 150 आया है, यानी 20 घटा दिया है। इसमें देखो 85 के बाद 115 आया है, यानी 30 जोड़ दिया है। 115 के बाद 95 आया है, यानी 20 घटा दिया, यानी 30 जोड़ना 20 घटाना। 30 जोड़ो, 74 में 30 जोड़ोगे तो 104, फिर 20 घटाओगे 104 में, ये नहीं होगा। 100 में 30 जोड़ोगे तो 130 जोड़ दिए तो 130, 130 में से 20 घटाओगे तो 110, हाँ ये सही है। इसमें भी देख सकते हो 70 में 30 जोड़ोगे तो 100 गलत है, 60 में 30 जोड़ोगे तो 90 सही है, 90 में 30 घटाओगे तो 70, ये भी गलत हो गया। ठीक है दोस्तों, कितना ईजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट और अंतिम सवाल है दोस्तों कि ये श्रृंखला दी गई है और एक अक्षर समूह गलत है, गलत अक्षर समूह की पहचान करना है। फिर दोस्तों बात इसका नंबरिंग करो, उत्तर पाओ। ओ का मतलब क्या है दोस्तों 15, यस मतलब क्या होता है 19, और यल का मतलब क्या होता है दोस्तों 12, पी का मतलब क्या होता है 16, टी का मतलब 20, यम का मतलब 13, क्यू मतलब क्या होता है 17, यू मतलब होता है 21, यन माने होता है 14, आर मतलब होता है 18, भी मतलब होता है दोस्तों 22, ओ मतलब होता है दोस्तों 15, यस मतलब होता है 19, डब्लू मतलब होता है 23, पी मतलब होता है 16, टी मतलब होता है दोस्तों 20, यक्स मतलब होता है 24, आर मतलब होता है 18। अब देखो कौन एक नियम को पालन कर रहा है। देखो 15 में 4 जोड़ो तो 19, और 19 में से क्या घटाओ, 19 में से क्या घटाओ तो 12 आएगा यार, 19 में से तुम 9 नहीं 7 घटाओ तो 12। वही देखो 16 में 4 जोड़ो तो 16 में 4 जोड़ो तो 20, अब 20 में से 7 घटाओ 13, ये भी है। 4 जोड़ो, 4 7 21, 21 में से 7 घटाओ 14, ये भी सही है। 18 4 22, 22 में से 7 घटाओ 15, ये भी सही है। 19 4 23, और 23 में से 7 घटाओ, 23 में 7 घटाओ तो 26, ये भी सही है। 20 4 24, 24 में 4 घटाओगे तो तुम्हारा क्या होगा, 24 में से देखो 20 4 24, 24 में से 7 घटाओगे तो हमारे हिसाब से 17 होना चाहिए, है ना। हमारे हिसाब से क्या 17 ही होना चाहिए, जो कि नहीं है, यानी 20, यानी टी वाला कौन है, ये टी एक्स आर गलत है, यानी ये फॉलो नहीं कर रहा है, इसलिए ये क्या है सही है। दोस्तों आपने देखा कि 20 क्वेश्चनों को हकीकत ज्ञान की वजह से हम लोग कितनी जल्दी से कर लिए, और ऐसे ही आप प्रैक्टिस मारते रहेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का कोई भी दोस्तों अपने से बनाया हुआ नहीं, PIQ सब करेंगे तो सिलेक्शन होगा। दोस्तों यदि मेरी बात को समझ रहे होगे, आप समझ में आ रही होगी, तो प्लीज़ दोस्तों के साथ शेयर करें, और साथ ही साथ यदि सब्सक्राइब नहीं किए है चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, इससे मोटिवेशन मिलता है, लाइक करेंगे तो और मोटिवेशन मिलेगा। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आपको लेकर आएंगे। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, जय हिंद।